राजनीतिक रूप से जोड़ने वाले गाजियाबाद में इन दिनों सियासत के नए नए रंग दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी ने एक बार फिर से पुराने चेहरे पर दांव लगा दिया है, लेकिन बीजेपी का ये दांव अब उसी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़े केंद्र गाजियाबाद में सियासत इन दिनों अपनी चरम पर है। गाजियाबाद का किला फतेह करने के लिए एक बार फिर से बीजेपी ने अपने पुराने योद्धाओं पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने गाजियाबाद के लौनी से नंदकिशोर गुर्जर, साहिबाबाद से सुनील कुमार शर्मा, गाजियाबाद सदर सीट से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग पर दाव लगाया है, लेकिन अब बीजेपी का ये दाव कहीं न कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है। गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब बीजेपी के अपने ही उनका विरोध करने पर तुले हैं। बीजेपी के भीतर ही अब बगावती सुर उठने लगे हैं। गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग को टिकट मिलना स्थानीय लोगों को गवारा नहीं है। नतीजा ये है कि गाजियाबाद में लोगों के द्वारा अतुल गर्ग के खिलाफ विरोध के सुर उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों में अतुल गर्ग के खिलाफ नाराजगी का आलम यह है कि इलाके में उनके विरोध में पर्चे बांटे गए, जिस पर साफ तौर पर लिखा था कि यहां के लोगों को बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं, लेकिन अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाए जाना उन्हें मंजूर नहीं है। लोगों की माने तो अतुल गर्ग से स्वास्थ्य राज्य मंत्री और विधायक रहते गाजियाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में भी अतुल गर्ग ने अपने विधानसभा क्षेत्र को अकेला छोड़ दिया। यहां तक कि कोरोना काल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर भी वो मौन रहे। जनता के आरोपों के बाद एक बात तो साफ है कि यहां विधायक अतुल गर्ग के खिलाफ अब लोगों का मोह भंग हो चुका है। ऐसे में गाजियाबाद सदर सीट अब विरोधियों के लिए एक आसान टारगेट माना जा रहा है। दूसरी ओर गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र का आलम भी सदर विधानसभा क्षेत्र जैसा ही है। बीजेपी ने यहां से सुनील कुमार शर्मा को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद यहां पार्टी के भीतर ही बगावत की सियासत शुरू हो चुकी है। हाल ही में टिकट की उम्मीद के लिए बीजेपी में शामिल हुए सच्चिदानंद राय अब बीजेपी के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज सच्चिदानंद राय के समर्थक अब सड़कों पर उतरकर बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन करने से भी परहेज नहीं कर रहे, जिसका उदाहरण गाजियाबाद के इंदिरापुरम में देखने को मिला। इंदिरापुरम में सच्चिदानंद राय के समर्थकों ने सुनील शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच सच्चिदानंद राय के समर्थकों और पुलिस में खासा झड़प भी देखने को मिली। गौरतलब हो कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में 90% आबादी बिहार और पूर्वांचल राज्यों से आए प्रवासियों की है। ऐसे में सच्चिदानंद राय की मांग है कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार भी पूर्वांचल का होना चाहिए। सुनील शर्मा और बीजेपी के खिलाफ नित्यानंद की नाराजगी का आलम यह है कि अब नित्यानंद ने इशारों में बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। बीजेपी को अपनी और साथी अजय शर्मा की ओर से भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अजय शर्मा अभी तक खुलकर सुनील शर्मा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी ओर से किए जा रहे पोस्ट ये लगातार किए जा रहे हैं। उससे अंदाजा लगाया जाना आसान है कि अजय शर्मा भी सुनील शर्मा को बतौर प्रत्याशी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। गाजियाबाद और साहिबाबाद के अलावा लोनी विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को अपनों से चुनौती मिल रही है। बीजेपी ने यहां हिंदुत्व की छवि रखने वाले विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर दोबारा भरोसा जताया है, लेकिन बीजेपी के इस भरोसे को अब बीजेपी के भीतर ही चुनौती मिल रही है। नंदकिशोर गुर्जर को लोनी से प्रत्याशी बनाए जाने पर लोनी नगरपालिका की चेयरमैन रंजीता धामा खुलकर उनके विरोध में आ चुकी हैं। खबरों की माने तो नंदकिशोर गुर्जर और रंजीता धामा के बीच पहले भी 36 का आंकड़ा रहा है। दरअसल 2020 में रंजीता धामा के पति मनोज धामा को दुष्कर्म के आरोप में जेल की सजा हुई, जिसके बाद रंजीता धामा और उनके पति मनोज धामा ने नंदकिशोर गुर्जर पर साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था। इस वाकये के बाद अक्सर नंदकिशोर गुर्जर और रंजीता धामा के बीच टकराव की खबरें आती रही हैं। अब इस चुनावी माहौल में रंजीता धामा ने नंदकिशोर गुर्जर
गुर्जर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने जनता से इशारों में ही नंदकिशोर गुर्जर को हराने की अपील कर डाली। बताते चलें कि पिछले दिनों बीजेपी को अपने कई दिग्गज मंत्रियों और विधायकों की बगावत का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से पार्टी के भीतर ही बगावती सुर बीजेपी के लिए दोहरे संकट के रूप में देखी जा रही हैं। हालांकि बीजेपी इस चुनाव में जातीय समीकरण को साधते हुए एक एक कदम सोच समझकर आगे रख रही है, लेकिन बीजेपी की सोची समझी चाल भी अब लड़खड़ाती नजर आ रही है। पुराने योद्धाओं पर भरोसा जताने का दाव अब बीजेपी पर ही उल्टा पड़ने लगा है। बीजेपी प्रत्याशियों को अपने द्वारा ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए चिंता का बड़ा सबब बन सकती है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार बीजेपी को मात देने के लिए घात लगाए बैठा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती कौन साबित होने वाला है, विपक्ष या फिर वो लोग जो फिलहाल बीजेपी के होकर भी बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।